नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। और मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा। और आज हम करेंगे संविधान का भाग 20 जो है, उसमें संविधान का संशोधन। एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है, तो 368 में है। किस भाग में है, तो भाग 20 में है संविधान का संशोधन। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि 368 जो है, जो संविधान संशोधन है, वो एक पूर्ण संहिता है। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली है। भारत में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। इसमें लचीले और कठोरता, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। क्योंकि एक तरफ तो कहता है कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, एक तरफ जो है वो विशेष बहुमत के द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, और आधे से अधिक राज्यों की सहमति की बात करता है। वहीं संशोधन करने का अधिकार केवल भारत में भारत की संसद को है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखो, संविधान के भाग 20 में संविधान का संशोधन नाम से शीर्षक से एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, जिसमें यह कहा गया है कि संविधान में संशोधन जो है वो भारत की संसद द्वारा किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो है, संसद के किसी भी सदन में संशोधन प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। दोनों को समान शक्ति है, राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी। संशोधन का प्रस्ताव राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा में भी। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अगर दोनों सदनों में किसी बात को लेकर कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो फिर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि संविधान का जो संशोधन विधेयक, जो प्रस्ताव लाया गया है, वो समाप्त हो जाता है। 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। नंबर 1, साधारण बहुमत द्वारा बाय सिंपल मेजोरिटी, विशेष बहुमत द्वारा बाय स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी। बाय सिंपल मेजोरिटी जो है वो है 50+1, और बाय स्पेशल मेजोरिटी जो है वो 2/3 66%। विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट। यानी 3 प्रकार हैं संविधान में संशोधन करने के: सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट। ये 3 है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद सिंपल मेजोरिटी को देखते हैं कि किस पर कौन से अनुच्छेद हैं जो सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। साधारण बहुमत द्वारा बाय सिंपल मेजोरिटी 50+1। संसद के दोनों सदनों का अलग अलग साधारण बहुमत जरूरी है, और जब दोनों सदनों का साधारण बहुमत प्राप्त हो जाता है तब राष्ट्रपति के साइन होते हैं और वो संविधान में संशोधन मान हो जाता है, एक्ट का रूप धारण कर लेता है। अब इस श्रेणी में जो है, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, नाम, सीमा में परिवर्तन और क्षेत्रों में जो परिवर्तन है वो सम्मिलित है। अनुच्छेद 103 संसद के सदनों की गणपूर्ति से संबंधित विधेयक, संविधान में संशोधन अगर लाना है तो वो साधारण बहुमत से लाया जाएगा। 106 संसद के सदस्यों के वेतन व भत्ते। 108 संयुक्त बैठक में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो साधारण बहुमत से होंगे। 124 एक सुप्रीम कोर्ट की सदस्य संख्या घटानी है, बढ़ानी है। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। 239 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल का सृजन। 240 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की पावर। अनुच्छेद 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु उपबंध करने की संसद की शक्ति। और 348 जो है उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित और नागरिकता संबंधी योग्यताएं जो है, अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर जितने भी संशोधन किए जाएंगे, जितने भी बदलाव किए जाएंगे, वो साधारण बहुमत द्वारा किए जाएंगे। तो ये जो कुछ बातें हैं, कुछ अनुच्छेद हैं जिन्हें आपको याद करना है। अनुच्छेद 2, 3, 4, 103, 106, 108, 124 का क्लोज 1, 169, 239 ए, 240, 327, 348 अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो साधारण बहुमत द्वारा इनके अंदर क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है बाय सिंपल मेजोरिटी 50+1 के द्वारा जो है
इनके अंदर संशोधन किया जा सकता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। विशेष बहुमत द्वारा बाय स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी, इसमें संविधान के वे सभी उपबंध आते हैं जो साधारण बहुमत और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन में सम्मिलित नहीं है। यानी इसमें संविधान के वे सभी उपबंध आते हैं जो साधारण बहुमत और विशेष बहुमत और राज्य के अनुसमर्थन में सम्मिलित नहीं है। यानी जो अब जैसे हमने पहले साधारण बहुमत किया तो साधारण बहुमत में हमने आर्टिकल 2, 3, 4 फिर उसके बाद 100 इस तरीके से हमने जो आर्टिकल किए उनको छोड़कर जो आर्टिकल है वो इसमें आएंगे। उसके अलावा विशेष बहुमत और राज्यों का जो अनुसमर्थन है उसमें जो अनुच्छेद है उनको छोड़कर जो भी अनुच्छेद है, यानी साधारण बहुमत और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन में जितने भी अनुच्छेद हैं उनके अलावा जो भी अनुच्छेद होंगे उनमें जो परिवर्तन किया जाएगा, जो संशोधन किया जाएगा वो विशेष बहुमत द्वारा किया जाएगा। किसी भी सदन में संशोधन प्रस्ताव रखा जा सकता है, दोनों सदनों से पास होना जरूरी, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं। अगर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव होता है वो समाप्त हो जाता है, वहीं उसी सदन में उसे समाप्त मान लिया जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन को देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि साधारण बहुमत के द्वारा अनुच्छेद 2, 3, 4 और नागरिकता से संबंधित जो है अनुच्छेद 5 से 11 और उसके अलावा अनुच्छेद 103, 106, 108, 124(1), 169, 239(a), 240 और 327, 348 जो अनुच्छेद हैं उनके अंदर संविधान में संशोधन साधारण विधेयक के माध्यम से होता है। और जो विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का अनुसमर्थन है उसके अंदर जो है इन अनुच्छेदों में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इनके अलावा जो बचे हुए उपबंध हैं उनको जो दूसरे नंबर पे हमारा जो विशेष बहुमत था उसके अंदर जो है संशोधन उनके अंदर किया जा सकता है। तो अब हम जो है विशेष बहुमत है राज्य का अनुसमर्थन, आधे से अधिक राज्यों का जो अनुसमर्थन है उसके बारे में देखेंगे कि इसमें किस किस अनुच्छेद के अंदर संशोधन किया जा सकता है। तो पहली बात तो यह है कि इस श्रेणी में वे सभी उपबंध आते हैं जो संघात्मक ढांचे से संबंधित है, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो भारतीय संघात्मक ढांचे की किसी भी कीमत पर रक्षा करना चाहते थे और वो चाहते थे कि जो संघात्मक ढांचे से संबंधित हमने प्रावधान रखे हैं उनमें संशोधन किया जाए। तो इस तरीके से किया जाए कि हमारी जो संसद है वो उसका 2/3 जो सांसद हैं वो उसके समर्थन में हो, प्लस आधे से अधिक जो राज्य हैं वो उसके समर्थन में हो, तभी संविधान के संघात्मक ढांचे से संबंधित उपबंधों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 54 और 55 जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, अगर इससे संबंधित कोई भी संशोधन करना है तो वो विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन उसके लिए जरूरी है। अनुच्छेद 73 से और 162 जिसमें संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है, अगर इसमें भी संशोधन करना है तो विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी। फिर उसके बाद अनुच्छेद 124 से 127 संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 214 से 231 राज्यों की न्यायपालिका 241, फिर अनुच्छेद 245 से 255 संघ एवं राज्यों के मध्य जो विधायी शक्ति का विभाजन है, अगर वो भी हमें उससे संबंधित अगर मान लो संशोधन करना है तो भी हमें विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी है। फिर उसके बाद अगर चौथी अनुसूची, क्योंकि चौथी अनुसूची में क्या है, संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो दिया गया है, अगर उसमें भी संशोधन करना है, कोई परिवर्तन करना है तो वो भी हमें विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन उसके लिए भी जरूरी है। उसके अलावा 50% राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन इन सभी के लिए जरूरी है। अगर स्वयं अनुच्छेद 368 में भी परिवर्तन करना है तो भी विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी है, तभी आप संविधान के भाग 20 के अंदर जो संविधान संशोधन
अनुच्छेद 368 दिया गया है उसमें भी तभी परिवर्तन कर सकते हैं जब विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आज हमने संसद की विधायी प्रक्रिया के अंदर पहले वीडियो में हमने देखा साधारण जो विधेयक होता है उसके बारे में, उसके बाद हमने दूसरी वीडियो में धन विधेयक और वित्त विधेयक को देखा, और आज तीसरी वीडियो में जो है हम संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक होता है उसको देखा है कि 3 प्रकार से संविधान में जो है संशोधन किए जा सकते हैं, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, तो तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। तो इस प्रकार जो है आज हमने संविधान के जो विधेयकों से संबंधित प्रक्रिया है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को हमने देखा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी होगी। धन्यवाद।